मान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल एक बंद कमरे में किताबों के बीच गुजार देते हैं। आप दिन रात एक करते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन परीक्षा से कुछ घंटे पहले आपको पता चलता है कि आपका पूरा भविष्य किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर कौड़ियों के भाव बिक चुका है। आपको कैसा लगेगा? यह कहानी सिर्फ किसी एक छात्र की नहीं है, यह आज भारत के करोड़ों युवाओं की हकीकत है। आज भारत का हर नौजवान सरकार और व्यवस्था से सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम मेहनत क्यों करें? जब मेहनत का नतीजा सिर्फ धोखा है तो इतनी कड़ी मशक्कत का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि देश 7% की रफ्तार से तरक्की कर रहा है, चारों तरफ विकास के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट एक खौफनाक सच सामने लाती है। इस देश में जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें 83% सिर्फ युवा हैं। यह कैसा विकास है जो GDP तो बढ़ा रहा है लेकिन युवाओं के हाथों को काम नहीं दे पा रहा? इसे अर्थशास्त्र की भाषा में जॉबलेस ग्रोथ यानी कि रोजगार विहीन विकास कहते हैं। यहाँ हमें एक बात बहुत बारीकी से समझनी होगी, हमारे देश में सपनों की कमी नहीं है। भारत का युवा आज भी बहुत महत्वाकांक्षी है। दिक्कत यह नहीं कि युवा सपने देखना नहीं चाहता, असली समस्या यह है कि उसके सपनों के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया है। जब एक आम इंसान अपनी योग्यता के दम पर आगे नहीं बढ़ पाता तो उसे क्राइसिस ऑफ मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता का संकट कहते हैं। जब आपकी मेहनत, जब आपका बलिदान और आपकी काबिलियत का कोई मोल नहीं रह जाता तो समाज में एक गहरा आक्रोश जन्म लेता है। साल 1991 के दशक में जब देश में आर्थिक सुधार लागू हुए थे तब सरकार और जनता के बीच में एक आले की समझौता हुआ था, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें युवाओं से वादा किया गया था कि अगर आप पढ़ाई करोगे, नए हुनर सीखोगे और नियमों का पालन करोगे तो आपकी जिंदगी आपके माता पिता से बेहतर होगी। इसी भरोसे के दम पर सन 2000 के दशक में लाखों युवक गाँव से शहरों की तरफ भागा। 2010 के दशक में डिजिटल क्रांति आई और छोटे छोटे कस्बों में कोचिंग सेंटरों की बाढ़ आ गई। हर किसी को लगने लगा कि अब उनके दिन बहुरने वाले हैं, लेकिन आज यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह टूट चुका है। बार बार होने वाले पेपर लीक, एनटीए के विवाद और परीक्षाओं का रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का फेल होना नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के भरोसे का कत्ल है। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो भारत का यह डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी की ताकत बहुत जल्द एक डेमोग्राफिक डिजास्टर यानी जनसांख्यिकी आपदा के रूप में बदल जाएगी। गुस्से से भरा बेरोजगार और निराश युवा किसी भी देश को सामाजिक अशांति की ओर धकेल सकता है। तो फिर इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ 3 कदमों से होकर गुजरता है। पहला कदम, परीक्षाओं की शुचिता को वापस लाना होगा। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 को सख्ती से लागू करना होगा और परीक्षा बोर्डों को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा। दूसरा कदम, देश की हर आर्थिक नीति का केवल एक ही पैमाना होगा कि क्या इससे देश में सम्मानजनक रोजगार उत्पन्न होंगे या नहीं। तीसरा कदम, युवाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देनी होगी ताकि वे अनिश्चितता के डर में जीना बंद करें। याद रखिए, कोई भी देश सड़कों, पुलों या टावरों से महान नहीं बनता। देश तब महान बनता है जब उसके युवाओं को अपनी काबिलियत और देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा हो, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो पूरा सिस्टम बिखर जाता है। अब फैसला देश के करदारों को करना है कि इन युवाओं को देश का गौरव बनाना है या एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी।